नाजरीन, हकीम मोहम्मद बूटा अपने यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद बूटा से आपसे मुखातिब है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। कैसे मिजाज हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे और आपके लिए आसानियाँ नसीब हों। अल्लाह ताला आपको नेक बनाए। नाजरीन, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ या नुस्खा बताने लगा हूँ, ये बहुत ही अहम है। आमतौर पर हिचकी हो जाती है जिसको हाई कफ बोलते हैं, तो इसका इलाज आज मैं नुस्खे 6 इलाज आपको बताऊंगा। इसके आप इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह आपकी हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी, हिचकी से आपको निजात मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं आपको हिचकी के 6 इलाज बताऊं, आप मेरे यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद बूटा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी तिब्बी फ़ायदा पहुंच सके और उनके लिए भी सेहत का इल्म आसान हो जाए मेरे दोस्तों। और मेरे YouTube चैनल के बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके और आप फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आज मैं हिचकी के आपको 6 इलाज बताऊंगा। हिचकी कहते किसे हैं? वो हवा जो कि गले से रुक रुक कर आवाज़ के साथ निकलती है, इसको हिचकी बोलते हैं। नाजरीन, इसके 6 इलाज हैं। नंबर 1, 2 लौंग मुंह में डालकर इनका रस चूसिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी। नंबर 2, थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा ज़ीरा पानी के साथ फाँक लीजिए, तो इससे भी आपकी हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी। नंबर 3, मूली या गन्ने का रस पी लीजिए, इससे भी आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। नंबर 4, गाजर को पीस कर सूंघ लीजिए, तो इससे भी आपकी हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी। नंबर 5, आम के दरख्त के पत्ते जिलाकर इनकी धुनी ले लीजिए, इससे भी आपकी हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी। नाजरीन, छठा इलाज है, अगर बच्चा बार बार हिचकी कर रहा हो, बार बार बच्चे को हिचकी आ रही हो, तो उसको थोड़ा सा शहद चटा दीजिए, इससे बच्चे की हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी। नाजरीन, हिचकी की ये 6 इलाज आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह आपका भाई अल्लाह की रज़ा के लिए आपको नित नए नुस्खे बता रहा है, अपने सीने के राज आपको बता रहा है। आप इसकी कदर कीजिए और इसको लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि सब का भला हो, सब की खैर हो। नाजरीन, आज आप किसी के लिए आसानियां करेंगे, भला सोचेंगे, तो कल आपके लिए भी कोई भला सोचेगा। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला को भी राज़ी कर लीजिए, अल्लाह ताला की बारगाह में झुकिए, 5 वक्त नमाज अदा कीजिए और मुमकिन हो सके तो तहज्जुद की नमाज भी अदा फरमाइए। नाज़रीन, मैं एक वाक़या बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दफ़ा दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करने की सआदत हासिल हुई। ये कराची का वाक़या है। तो वहाँ पे मेरी एक बाबा जी से मुलाकात हुई। मदनी काफ़िले में 3 दिन मैं अल्लाह के घर में रहा और बहुत ही लुत्फ़ आया। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मौका मिले ना, दावत इस्लामी के 3 दिन के मदनी काफ़िले में ज़रूर सफ़र करना। यकीन करो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको राहतें मिलेंगी, आपको दीन के इल्म का ख़जाना हाथ आ जाएगा। कि वो बहुत सा इल्म जो आप किताबें पढ़ के नहीं सीख सकते, वहाँ पर अमली तौर पर आपको सिखा दिया जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको वाक़या सुनाने के लिए इस सिलसिले में आया था। तो बात यह है कि वहाँ मुझे एक बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे फरमाया कि बेटा आप तहज्जुद पढ़ा करें, आपके चेहरे पर भी रौनक आ जाएगी, आपके दिल में भी सुकून आ जाएगा, अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। तो यकीन करें, वो मदनी काफ़िले से तो मैं 3 दिन के बाद वापस आ गया, लेकिन वो खुश नसीब बाबा मुझे हर रोज़ तहज्जुद के वक़्त कॉल करता और फरमाता कि बेटा उठो, तहज्जुद पढ़ लो। यकीन करो, ये सआदत मुझे हासिल होती रही। वो बाबा मुझे फ़ोन करता रहा और मैं उसके लिए दुआएं भी करता रहा।
और कभी उठ के तहज्जुद भी पढ़ता रहा ताकि मुझे भी सुकून नसीब हो। तो बिल आखिर उस बाबा जी के मैसेज आने बंद हो गए। तो मैंने पता किया कि एक बाबा जी थे इधर, वो रोज़ाना मुझे मैसेज करते थे। तो पता चला कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला उस बाबा जी को रूह को सुकून नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज की। आज मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे कहने पर ये काम कर लीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी आपकी सुकून से भर जाएगी और आपको बहुत ही ज़िंदगी में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। एक तो 5 वक्त की नमाज़ शुरू कर दें, सही दिल के साथ, खुलूस के साथ, मस्जिद में बाजमात सफ़े अव्वल में खड़े होकर जब आप अल्लाह की बारगाह में 5 दफ़ा झुकेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप पर अल्लाह के करम की बारिशें होना शुरू हो जाएंगी, अल्लाह की रहमत की बारिशें शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। जो बंदा अल्लाह ताला से पक्की सच्ची लौ लगाना चाहता है, मैं उसको मशवरा दूंगा कि अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। तहज्जुद की नमाज़ 2 रकात भी आप पढ़ सकते हैं। 2 रकात अदा करने से नफल आपकी तहज्जुद की नमाज़ अदा हो जाएगी। उसके लिए सोना शर्त है कि आप ज़रूर सोए हुए हों। अगर सारी रात आप जागते रहें तो आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी, बल्कि सलातुल लैल के नफल पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, आज सुन्नत जो तहज्जुद की नमाज है वो 8 रकत है और यह अल्लाह के बुजुर्गिदा बंदे हैं उनकी ज़िंदगी का मामूल रहा है वो 12 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। हम जैसे गुनाहगार अगर 2 रकात नमाज नफल भी पढ़ लें तो ये बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बात लंबी हो गई। इंशाअल्लाह यही बात अगर आप पल्ले बांध लेते हैं मेरी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ज़िंदगी में एक चेंज होगा और अल्लाह ताला आपको सुकून नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम। हकीम मोहम्मद बूटा, रमज़ान दवाखाना, मेन रोड, कासिम बिल्ला, मुल्तान, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।